नमस्कार दोस्तों, एक बात कभी मत भूलिएगा कि मर्दों के लिए उनकी ताकत, उनकी मर्दानगी से बढ़कर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। और कमजोरी के शिकार हो गए हैं तो घबराइए मत, निराश मत होइए। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर बाजीकारा गुण पाए जाते हैं जो एक नपुंसक को भी फिर से मर्द बना सकती है। दोस्तों, काजू बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसके अंदर ताकत होती है, लेकिन 90% लोगों को काजू को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। और दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको इससे पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप कभी भी बाजार जाते होगे, कभी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप नोटिस करना कि काजू भी ये होते तो सारे के सारे सफ़ेद ही हैं, लेकिन काजू भी तरह तरह के होते हैं। कुछ थोड़े छोटे होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा घुमे होते हैं, कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। तो इनमें से सारे काजू पौष्टिक और ताकतवर होते हैं, लेकिन एक काजू ऐसा होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत पाई जाती है, लेकिन लोगों को पहचानना ही नहीं आता। एक बार मैं भी काजू लेने के लिए गया था और मैंने दुकानदार से काजू दिखाने के लिए कहा। उसने बहुत सारे काजू दिखाए। उसने यूं ही पूछा कि काजू किस लिए है, हलवा बनाना है का। मैंने कहा कि नहीं नहीं, हलवा नहीं, वो ताकत के लिए मैं चाहता हूँ। फिर मैं एक काजू का पैकेट उठा रहा था तो उसने बोला, भैया ये वाला नहीं, वो वाला उठाइए। मैंने बोला वो वाला? बोला हाँ, ये वाला ले जाइए। मैंने बोला देखने में तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसने बोला नहीं नहीं, आप वो ले जाइए ना, उसमें ज़्यादा ताकत है। फिर मैंने उससे बात की और उसने बताया वो बहुत सालों से काजू बेच रहा था, कहाँ से काजू आते हैं, किस तरह के काजू में क्या गुण, उसको सब पता था। तो दोस्तों, वही जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस काजू को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा लेनी है ताकि भरपूर फ़ायदा मिले। और दोस्तों, यह आपकी धात को, वीर्य को, जो आपने मज़े के लिए बहाया है, बर्बाद किया है, खर्च किया है, उसको फिर से गाढ़ा कर देगा। हालांकि यह आसान नहीं होता। जी हाँ, धातु एक बार कमी आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सही चीज़ों का जब तक सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ती और इंसान, मर्द, दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने खोखला, कमज़ोर होता चला जाता है। और आपने भी बहुत गलतियां की हैं, या फिर बढ़ती उम्र के कारण, किसी भी कारण से आपके अंदर मर्दाना कमजोरी आ गई है, धातु पतला हो गया है, पेशाब के साथ सोते समय निकलता रहता है, तुरंत आप पानी पानी हो जाते हैं, 2 मिनट भी पत्नी के सामने टिक नहीं पाते, एकदम नपुंसकता के छोर पर आकर खड़े हो गए हैं। उन सभी लोगों में यह रेमेडी ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाएगी। और इसमें काजू के साथ 2 और चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, और काजू भी स्पेशल। और ये काजू कोई स्पेशल दाम नहीं है, इसका दाम उतना ही है, लेकिन इसकी पहचान थोड़ी सी अलग है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी काजू खाए होंगे, इसे आप खाइएगा, देखिएगा गजब की मर्दाना ताकत, धातु एकदम फिर से गाढ़ा होने लगेगा, दिमाग आपका चलने लगेगा, नीचे से तनाव आएगा, नीचे की डंडी जो पतली दुबली कमज़ोर हो गई है, जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों का, फिर से खड़ा होने लगेगा। 2 और चीज़ें, 3 चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे और ज़बरदस्त फ़ायदा। दोस्तों, मर्दाना कमजोरी में वस्तुतः 2 प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करनी पड़ती है। पहला ये कि उनकी शक्ति कम हो जाती है, यानी कि अंदर की जो आपकी वीर्य है वो पतला हो जाता है, पहला ये। और दूसरा ये कि नीचे की जो स्नायु तंत्र है, जो नीचे की डंडी है हमारी, उसको इतना छेड़ते हैं तो नस भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो 2 प्रॉब्लम होने लगती है, एक तो नस भी कमज़ोर हो जाती है, ऊपर से उसके अंदर जो बहता है हमारा वीर्य वो भी कमज़ोर हो जाता है, तो ठीक से उठता भी नहीं है, और उठ भी गया किसी तरीके से या हल्का फुल्का उठा तो पानी तुरंत निकल जाता है, तो इस शीघ्र पतन की बीमारी हो जाती है और इंसान कमज़ोर रह जाता है। तो इस कमज़ोरी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तासीर का हम ख्याल रखेंगे। काजू की तासीर गर्म होती है, लेकिन उतनी गर्म नहीं होती, गर्म मसालों की तरह हल्की गर्म होती है। तो बाकी 2 चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तासीर भी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, जिससे ना आपको पेट में गर्मी होगी और ना ही आपको सर्दी होगी। क्योंकि लोग नुस्खे तो बता देते हैं, लेकिन तासीर को बैलेंस नहीं करते। अगर आपकी तासीर गर्म है, कोई गर्म चीज़ आप खाओगे तो पेशाब पीला होने लगेगा। आपकी तासीर नॉर्मल है या ठंडी है या जैसी भी है, ठंडी चीज़ खाने लगोगे लगातार, ताकत की ही, भले ही ताकत की ही चीज़ हो वो, लेकिन 7 दिन के बाद फिर आपको सर्दी होने लगेगी, नाक बहने लगेगा। तो तासीर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी, ताकि चावल दाल जिस तरह हम लोग रोटी खाते हैं उस तरीके से कोई फ़र्क ना पड़े और हम लंबे समय तक खा सकें। और दोस्तों, कमज़ोरी को हर हाल में दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी के सामने बिस्तर पर ही शर्मिंदा होंगे, आप शरीर से भी कमज़ोर हो जाएंगे, दिमाग से भी कमज़ोर हो जाएंगे। और वीर्य ही सब कुछ, धातु सब कुछ होता है, तो उसको खर्च करना नहीं चाहिए। जितना कम खर्च करें उतना अच्छा है। और ज़्यादा गलती जो करते हैं वो फंसते हैं, क्योंकि कमज़ोरी
घात लगाए बैठी रहती है। जो मर्द गलती करता है उसको अपना शिकार बना ही लेती है। और मार्केट में भी अभी भी इसका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता। बहुत सारे तो डॉक्टर्स आपको मल्टीविटामिन दे करके भेज देंगे। मल्टीविटामिन की तासीर गर्म होती है, आप खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और दोस्तों कुछ चीज़ों का आपको जब इस नुस्खे का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 3-4 चीज़ों का आपको वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा परहेज़ करना ज़रूरी है। सबसे पहला परहेज़ है, आपको अचार कम खाना है, जितना कम हो सके ना खाएं उतना बराबर। अचार नहीं खाना है, खटाई बिल्कुल नहीं खानी है। अचार, खटाई, उबले हुए अंडे या कैसे भी अंडे, वो भी आपको हिसाब से खाना है। बहुत खाइएगा तो 1 से 2, वो भी कुछ दिनों पर। अंडा नहीं खाना है, अंडा कम खाना है। चिकन विकन आप खा सकते हैं। क्या क्या हो गया, एक तो अचार हो गया, एक खटाई हो गया, एक अंडा हो गया, और एक आपको बहुत ज़्यादा गर्म दूध रात में नहीं पीना। ये 4 चीज़ों पर आपको नकेल कस देनी है, नहीं तो ये वीर्य को, धातु को गाढ़ा होने ही नहीं देंगे, वो बार बार नाइटफॉल हो जाएगा आपको। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको कंट्रोल, आपको बिल्कुल दिमाग में बांध लीजिए। और दोस्तों काजू का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो काजू ताकत को तो गाढ़ा करेगा ही, 2 चीज़ों के साथ मिला करके ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ भी आपको काजू खाने के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, ताकि आपको काजू का पूरा फ़ायदा पता चल जाए। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा अलग है, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आपको 2 दिन में ताकत फील होने लगेगी दोस्तों। 2 दिन में आपको ताकत फील होने लगेगी। 10-15 दिन में आपको लगेगा कि एकदम ठीक हो गए, एकदम ताकत आ जाएगी। लेकिन आपको इसको लंबे समय तक खाना है। कब तक खाना है मैं बताऊँगा। धोखे में नहीं रहना है कि 15 दिन खा लिया, अब ताकत आ गई, अब होने लगा, मज़ा आने लगा, तो अब नहीं नहीं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कब तक खाना है कि आप ठीक हो जाएं। फ़ायदा लेकर छोड़ना नहीं है, फ़ायदा लेकर नुकसान में नहीं आना है, फ़ायदा ले लेना है, इसका अच्छा हो जाना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो काजू के और क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों काजू ऊर्जा से भरपूर रखेगा आपको। जी हाँ, काजू में भरपूर कैलोरी, हेल्दी फैट होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं। आपको केले खाने से भी ज़्यादा ताकत काजू देता है, ये बात दुनिया जानती है। दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा काजू का जो आपको जानना चाहिए, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है और दिल को स्वस्थ रखता है। जी हाँ, हार्ट को हेल्दी बनाता है काजू, हार्ट को, दिल को मजबूत बनाता है। दिल की बीमारियाँ से आप बचे रहेंगे। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट जैसी जो बीमारी होती है दिल की, दिल का दौरा, इनसे आपको बचा करके रखेगा। लोग दिल को मजबूत नहीं करते, दिल को मजबूत रखिए। दिल को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तरह तरह के न्यूज़ आप सुनते ही हैं आए दिन। काजू में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसके सेवन से आप मर्द तो बनेंगे ही, साथ ही साथ आपकी हड्डियाँ भी बहुत मजबूत हो जाएंगी। एक उम्र के बाद ज़्यादा चलने से, ज़्यादा दौड़ने से, ज़्यादा काम करने से हड्डियाँ घिस जाती हैं, घुटनों के बीच ग्रीस कम हो जाती है। ये आपके घुटनों के बीच की ग्रीस को कम होने ही नहीं देगा। पता है आपको, कभी भी घुटनों की बीमारी जैसी घुटनों का, जोड़ों का दर्द, इन सभी खतरनाक बीमारियों से आपको बचा करके रखेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिर्फ आलमंड खाने से दिमाग तेज होता है? जी नहीं, आलमंड से होता है, मानता हूं मैं, लेकिन काजू में भी ऐसे हेल्दी फैट और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो दिमागी शक्ति को और कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। दिमाग को तेज करने में काजू आलमंड से आगे ही होगा, 20 ही होगा, 19 हो ही नहीं सकता है। ये बात भी आपको पता नहीं था दोस्तों। काजू काजू होता है, काजू राजा है। इसके अलावा दोस्तों यह त्वचा को बहुत ही चमकदार बनाता है क्योंकि इसके अंदर जिंक पाया जाता है। दोस्तों मैं 2 तरीका बता देता हूँ। अगर चेहरे को आप एकदम निखारना चाहते हैं ना, चेहरे को एकदम गोरा करना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप 2-3 काजू पीस करके चेहरे पर लगाइएगा। हर दिन 15 मिनट रखिएगा, फिर धो लीजिएगा। देखिएगा 2 काजू पीस करके लगाइए पानी के साथ, ज़बरदस्त फ़ायदा। और इसको खाने से भी त्वचा पर बहुत भयंकर ज़बरदस्त त्वचा पर निखार आता है। त्वचा को सिकुड़ने नहीं देता, झुर्रियाँ नहीं होने देता। दोस्तों बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको पता है काजू का हेयर मास्क भी मिलता है। आप 3-4 काजू को पीस करके हफ्ते में 3 दिन अगर बालों पर लगाते हैं तो बालों का टूटना झड़ना एकदम बंद कर देगा, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हेयर फॉलिसिल यानी कि बालों के रोम छिद्र को खोलते हैं, मजबूत बनाते हैं, बालों की जड़ों को ताकत देते हैं। तो बाल आपको टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर कॉपर पाया जाता है, बायोटीन पाया जाता है जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं तो आप खाएंगे तब भी आपके बाल मजबूत रहेंगे। काजू में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखता है, आपके बीपी को कंट्रोल में रखेगा। बहुत सारे लोग कमजोरी के शिकार होते हैं, ताकत की दवा, उल्टी सीधी दवा खाने लगते हैं, बीपी बढ़ जाता है। तो यह आपको बिल्कुल सुरक्षित तरीका है, बीपी बिल्कुल आपका कंट्रोल में रखेगा।
इसमें जिंक और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को काजू इतना मजबूत कर देगा कि जो बीमारियां होती है ना, सर्दी खांसी बुखार, ये खुदरा बीमारियां छोटी मोटी, इनसे आप बचे रहेंगे। दोस्तों यह हाई कैलोरी फूड है जिससे कमज़ोर दुबले पतले लोगों का वज़न बढ़ाने में मदद मिलता है। जो लोग पतले दुबले कमज़ोर होते हैं और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हाथ से गलती करते हैं, मुट्ठियाँ मारते हैं, वो ऐसे भी कमज़ोर हो जाते हैं। ताकत भी नहीं रहती, पतले दुबले भी हो जाते हैं। तो आपके ताकत को बढ़ाएगा, पतले दुबले कमज़ोर शरीर को हष्ट पुष्ट मोटा वज़नदार भी यह करेगा। इसके अलावा दोस्तों यह इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं कि शरीर को कैंसर से लड़ने के लिए अतिरिक्त ताकत देता है, कैंसर को दूर रखता है, ठीक है, कैंसर से आपको बचा करके रखता है कैशियो यानी कि काजू। दोस्तों कैशियो डायबिटीज़ में भी काम आता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और शुगर जल्दी नहीं बढ़ता। शुगर के मरीज इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं। बहुत सारी ताकत की दवा है जिसका सेवन डायबिटीज़ के मरीज, शुगर के मरीज नहीं कर सकते। आप खजूर नहीं खा सकते, आप छुहाड़े नहीं खा सकते, आप किशमिश नहीं खा सकते, लेकिन आप काजू खा सकते हैं। दोस्तों काजू में फाइबर होता है, केशों के अंदर फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर करता है, कब्ज को राहत देता है। इसका सबसे पहला फ़ायदा आपको अगले दिन सुबह नज़र आएगा। आप जब बाथरूम करने जाओगे ना तो मक्खन की तरह आपका बाथरूम एक बार में निकल जाएगा। जी हाँ, एक बार में आपका बाथरूम हो जाएगा। आपको दोबारा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट में पेट साफ फ्री हो जाएंगे आप, 1.5 मिनट में बाथरूम से बाहर निकल जाएंगे। ज़बरदस्त आंतों की सफाई करता है यह, और पैखाना ना हार्ड होगा ना बहुत सॉफ्ट होगा, नॉर्मल सॉफ्ट करेगा जिससे एकदम फिसल कर निकल जाए चिकनापन लिए, और कटेगा नहीं, छिलेगा नहीं, पाइल्स बवासीर भी आपको नहीं होगी, और है तो उसमें आराम मिलेगा। दोस्तों यह स्नायु तंत्र को मजबूत करता है। काजू में मैग्नीशियम होता है जो नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसको भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। आप ज़्यादा चौकन्ने रहने लगोगे, दिमाग एकदम तेज हो जाएगा। दोस्तों यह कमज़ोर ढीली नस नाड़ियों की ताकत को भी बढ़ाता है। जो नस नाड़ियाँ ढीली और कमज़ोर पड़ जाती हैं उसमें भी यह काम करता है, और नीचे की नाड़ी, नीचे की डंडी जो आपकी छेड़ छेड़ कर आपने उसको बर्बाद कर दिया है, उसको भी यह ताकत से भर देगा। दोस्तों इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक एक तत्व पाया जाता है जो मूड को बेहतर बनाता है, तनाव को कम करता है और स्ट्रेस को कम करता है। काजू खाने से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और हैप्पी हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं जिससे आपका मूड अच्छा रहता है। दोस्तों इसमें ल्यूटीन और ज़ैक्स्थनीन होते हैं जो आँखों की रक्षा करते हैं और आँखों की पावर को बनाए रखते हैं। इतना मोबाइल देखते हो, इतना कुछ करते हो, आंखों के लिए कोई कुछ नहीं करता। आंखों से ही पूरी दुनिया देखते हो और आंखों के लिए लोग कुछ नहीं करते। तो यह आपकी आंखों की कमजोरी को दूर करेगा। आंखें जो इतना कुछ झेलती हैं उसको यह बैलेंस करेगा। काजू खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। किसी भी बाजार में मिलने वाले एनर्जी ड्रिंक में इतना फ़ायदा नहीं जो काजू को टक्कर दे सके आज भी। काजू में कॉपर होता है जो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। शरीर में कभी भी आपको खून की, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी और आप जी भरकर ब्लड डोनेट कर पाओगे, महादान कर पाओगे और पुण्य के भागीदार बनोगे। पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह शुक्राणुओं की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाने से, वीर्य पतला हो जाने से शुक्राणु भी कमज़ोर हो जाते हैं जिससे बाल बच्चे नहीं होते। तो इससे आगे चलकर आपके बाल बच्चे होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों काजू में बहुत अच्छी, इसको खाने से इसके अंदर ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो नींद बहुत अच्छी लाता है, दिमाग को शांत रखता है और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और इसमें विटामिन ई पाया जाता है, वो भी नेचुरल और वो भी उच्च क्वालिटी का। विटामिन ई आपके चेहरे को, आपके शरीर को कभी बूढ़ा नहीं होने देता, यह झुर्रियों को दूर रखता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ विटामिन ई के अंदर पाई जाती है। काजू खाने वाला इंसान लंबे समय तक जवान रहता है, वो शक्ल से दिखता है, ताकत से दिखता है। ये कुछ अलग से आपको इतने सारे काजू खाने के फ़ायदे मिलते हैं। अब दोस्तों जी हाँ, जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग निर्मल हैं, जिनको धात की शिकायत हो गई है, जिनको वीकनेस आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, उनके लिए तो काजू ज़बरदस्त है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। कैसे इस्तेमाल करना है, काजू कौन सा लेना है, ये सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध लीजिएगा, हल्का गर्म दूध, हल्का गर्म, ठीक है, हल्का सा, या ठंडा ही लीजिएगा, बस खौलाया हुआ होना चाहिए। 1 गिलास दूध लीजिएगा। उसके अंदर दोस्तों आपको क्या डालना है, उसके अंदर आपको डालना है अंजीर, फिग्स। 3 अंजीर डालने हैं आपको, 3 अंजीर। अंजीर भी ताकत का खजाना होता है, खून बनाता है और मर्दाना धातु को पुष्ट करता है। तो 3 अंजीर डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें अगली चीज़ डालनी है, वो आपको डालनी है दोस्तों ये जो फूल जाते हैं ना,
मखाने, जी हाँ, आपको मखाना भूंज करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो मखाने को भी आप 5-6 मखाना डाल दीजिएगा एक गिलास दूध में। सबसे पहले 3 अंजीर, उसके बाद आपको 5 से 6 से 7 आपको मखाने डाल देने हैं उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको काजू इस्तेमाल करना है। काजू कौन सा आपको लेना है दोस्तों? काजू आपको लेना है, आप मार्केट में जाइएगा तो आपको ढेर तरह के काजू मिलेंगे। एक काजू ऐसा होगा जो लंबा होगा काफ़ी, बाकी काजुओं से उसका साइज़ बड़ा होगा। पहला, आप काजू बोलिएगा बड़ा वाला काजू देने, तो वो बड़ा वाला काजू जब देगा ना तो वो एक काजू बाकी काजू से बड़ा होगा 1.5 गुना, और वो हल्का बेंड होगा, ज़्यादा बेंड नहीं होगा, हल्का बेंड होगा और एकदम सफ़ेद होगा। ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा वाला काजू उसमें हल्का बेंड होगा और वो एकदम सफ़ेद होगा। आपको 3-4 काजू दिखे ना, जो सबसे बड़ा जिस पैकेट में आपको काजू जो देखिए वो वाला आप ले लीजिएगा, ठीक है? आपको सही काजू मिल जाएगा। बस सबसे बड़ा वाला काजू हल्का बेंड एकदम वाइट, वो वाला काजू आप लीजिएगा दोस्तों। और 6 हाँ 10 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए आपको एक दिन में, लेकिन आप 10 भी सबको नहीं हजम कर सकता, इसलिए 5 से 6 खाना है आपको। 5 से 6 काजू डाल दीजिए और दूध को आप लोग क्या कीजिए, थोड़े 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रात में नाश्ता करने के बाद, रात में खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद आप उसको निकाल करके 1-2 घंटे में अंजीर फूल जाएगा, चबा चबा करके अंजीर को खाइए। और मखाना भी फूल जाएगा, उसको भी चबा चबा करके खाएं। और काजू को भी एकदम देर तक चबा चबा कर खाएं, ऊपर से दूध पी लें। या फिर आप एक काम कीजिएगा, ये खाना खाने के बाद इन तीनों को निकाल करके, ये तीनों थोड़े फूल जाएंगे, मिक्सर में डालकर एकदम क्रश कर दीजिएगा, एकदम पेस्ट बना लीजिएगा चटनी की तरह, एकदम सफ़ेद रंग का एकदम पेस्ट बना लीजिएगा महीन। और उसको चम्मच से खा करके दूध पी लीजिएगा। पीस करके ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है? जितना इसको महीन पीसिएगा उतना फ़ायदा मिलेगा, जितना बारीक एकदम पाउडर, ठीक है? एकदम मैदे की तरह पाउडर बना दीजिएगा, एकदम बारीक, एकदम एक एक कण इसका आप अवशोषित कर लेंगे, आप उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। और रात में खाइए, 2 दिन में ही आपको एकदम नीचे से तनाव आने लगेगा। बस कंट्रोल रखना है, अब वो गलती नहीं करनी जो आपने दोबारा की है। 15 दिन 20 दिन में आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए, लेकिन आप अभी ठीक नहीं हुए हैं। आपको धातु रोग फिर से हो जाएगा। हाँ, ताकत आ जाएगी लेकिन धातु रोग फिर से पकड़ लेगा, क्योंकि आपकी नसें कमज़ोर है, वो फिर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इससे 3 महीने खाना है। 3 महीने खाइए, 90 दिन में आप एकदम लोहा बन जाओगे, जांघें मोटी, हाथ मजबूत, धातु गाढ़ा, फनफना के एकदम नाग की तरह, सांप की तरह आप अजगर बन जाओगे। और जो आपको देख करके हंसती थी ना, अब शर्माने लगेगी। और जितने दिन इसको खाओगे उतने दिन आपको कंट्रोल में रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, एक बार भी मत खिलाइएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं, इसलिए कम से कम 10 दिन का बैलेंस रखिएगा। 10 दिन में एक बार आप मौज मस्ती कर सकते हैं, बस 10 दिन का गैप रखिएगा दवा खाने में, तब जाकर धातु गाढ़ी होगी। और 90 दिन खा लीजिए दोस्तों, एकदम आपकी शकल सूरत बदल देगा। ये शकल सूरत एकदम हट्टे कट्ठे पहलवान हो जाओगे। नीचे की कमजोरी होती क्या है ना, फिर आप भूल जाओगे। इसको खाइए, बहुत पौष्टिक चीज़ मैंने आपको बताया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाल बच्चे सब होंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी भी खुश रहेगी, पहले से भी ज़्यादा आप ताकतवर हो जाओगे।